हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिबोनाची सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं कोडिंग में। तो गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारा फिर से वही स्टार्ट होगा, हैश इंक्लूड stdio.h। अभी तक तो आप लोगों का आइडिया हो गया होगा क्यों हम लोग ये लिख रहे हैं। ठीक है, फिर इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन यहाँ स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हमारा मेन कोडिंग स्टार्ट होगा। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है? ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो फिबोनाची सीरीज़ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए पहला 0 है और दूसरा 1 है। तो फिबोनाची सीरीज़ कैसे स्टार्ट होता है कि लास्ट का 2 डिजिट को ऐड होते जाता है। तो 0 + 1 1 हो जाएगा। तो तीसरा सीरीज़ हुआ फिबोनाची में। फिर चौथा क्या होगा? तो 1 + 1 ये 2 हो गया। फिर 2 + 1 3 हो गया। 3 2 5 हो गया। 5 8 हो गया। 8 5 12 हो गया। सॉरी 13 हो गया। तो ऐसे ही ये चलते जाएगा जितना डिजिट का आपको चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट का चाहिए यहाँ तक होगा, 4 यहाँ, 5 6 7 8, ऐसा ही चलते जाएगा। तो फिबोनाची सीरीज़ में आपका लॉजिक ये पता चल गया कि जो भी हमारा सम है वो लास्ट का 2 डिजिट का सम होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूज़र से हम क्या लेंगे? पहला तो ये लेंगे कि कहाँ तक हमको चाहिए। 4 तक चाहिए, 5 तक चाहिए, 6 तक चाहिए, वो हो जाएगा। फिर लेंगे एक पहला डिजिट हमें 0 और दूसरा डिजिट 1 हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया और n तक लेना है, 3 हो गया। फिर एक जगह सम करके हमें रखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट, जो कि इटरेट करते जाएंगे, लूप में आगे बढ़ते जाएगा। तो टोटल 4 वेरिएबल यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, और i जो हमारा डिफाइन होता है वो रहेगा। ठीक है, तो इंट से स्टार्ट करते हैं, हम आगे डिक्लेयर करते जाएंगे जो जो चाहिए हमें। ठीक है, पहले हम क्या बोलेंगे कि हमको ये बताओ कि कितने टर्म तक चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे printf enter number of term, enter number of terms। ठीक है, और ये यहाँ एंड। अब इस टर्म को हम एक डिफाइन कर लेंगे स्कैनफ में, उसको उसे रखने के लिए। तो ये इंटीजर है तो %d हो गया। ठीक है, और यहाँ कामा के बाद इसको लेंगे हम लोग एंड में लेते हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग ले रहे हैं, तो n से डिफाइन करते इजी रहेगा याद रखने में। ठीक है, n ले लिए। अब यहाँ क्या करना है, इसके बाद हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा, तो फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये n तक जाना है, i = 1 से। मान लीजिए कि हमारा जो यूज़र बोलेगा कि हमारा n = 5 है, तो 5 है तो कहाँ तक जाएगा? 0 0 जाएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3 जाएगा, 1 2 3 4 5। तो n = 5 में यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये n = 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो 1 से 5 तक जाएगा। अगर 0 लेते हैं, 0 से 4 तक जाएगा। 0 मतलब ये पोजीशन। ठीक है, ये आपका मर्जी है, 0 पोजीशन ले रहे हैं, 1 पोजीशन ले रहे हैं, जैसा आप लीजिएगा उस हिसाब से। तो 1 to 5 ले लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर i = 1, 1 से लेके हम लोग तब तक लेंगे जब तक ये इक्वल टू n ना हो जाए। n मतलब जो 5 वो दे रहा है। ठीक है, और तब तक जब तक नहीं ये होगा तब तक ये बढ़ते जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो i = 1 से लेके n तक जाएगा, और इसके आगे भी जैसा जैसा यूज़र बोलते जाएगा। ठीक है, i++, ये तब तक प्लस होता जाएगा जब तक ये इक्वल या लेस देन ना हो, मतलब इक्वल ना हो जाए n के। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे ये फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। अब फॉर लूप में क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पर पहला और दूसरा डिजिट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम
ए इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बी इज इक्वल टू 1, तभी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1। अब हमारा क्या है कि हम फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, तो पहला डिजिट तो हमारे पास पहले से है, तो हम पहले उसको सीधा प्रिंट कर सकते हैं। और लूप में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन के हिसाब से प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर %d, कॉमा ए हमारा 0 है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, ये बस प्रिंट होता जाएगा ए का वैल्यू, क्योंकि पहला बस प्रिंट होगा, आगे का तो प्रिंट नहीं होगा, आगे का हमारे पास है ही नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पर रिटर्न 0 लिख के बंद करके इसको रन करता हूँ, क्या होगा बताइए। कंपाइल एंड रन, इसको सेव करना होगा। यहाँ पर क्या एरर आ गया, ये आई डिफाइन नहीं है, ठीक है। आई हमें डिक्लेयर करना होगा क्योंकि आई हम ले रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन करते हैं। अब ये पूछ रहा कितना टर्म था, 5 टर्म था, ठीक है। तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, 0 0 0 0 5 बार, क्योंकि 5 बार ये इटरेशन रन हुआ। आई से 0 से लेके 5 तक गया, बट 5 तक गया तो ये प्लस होता गया, पर प्रिंट तो हम यही कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 0, तो 0 5 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें मेन यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है, यहाँ से ही होना कि कैसे जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक और ले लेते हैं जिसमें कि हम सम करेंगे ए और बी को, मतलब इस दो को सम करेंगे, तो वो सेकंड कैरेक्टर होगा, क्योंकि 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 + 2 करेंगे 3 होगा, तो 2 सम होते जाएगा, तीसरा में रखाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डिक्लेयर करते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो गया, ये सी कैरेक्टर ये सम के लिए बस हम ले रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है। ए हमारा 0 है, बी इज इक्वल टू 1 है, तो तीसरा डिजिट हमें मिल गया, ठीक है। तीसरा डिजिट हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब ये तीसरा डिजिट हम फिर से प्रिंट, मतलब ये प्रिंट करना है, तो ये सी हम प्रिंट नहीं कर रहे, ए प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें अब यहाँ पर ये मान लीजिए तीसरा आ भी गया, तो फिर इसी को फिर हम यूज़ करना है अगला सम के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, स्वैप करेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे जो है, b का वैल्यू जैसे ये दो सम था ना a और b, तो अब तो a और b ये चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b का वैल्यू जो यहाँ b था ना, यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर था, अभी इसका पहला कैरेक्टर हुआ, तो b इज इक्वल टू a कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में c का वैल्यू b में डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, स्वैप हो गया, मतलब b का वैल्यू a में चला गया और c का वैल्यू b में चला गया। अब b में चला गया तो फिर से ये सम हो जाएगा a प्लस बी, समझ है ना। और a का वैल्यू वो चाहिए नहीं, जो a का वैल्यू यहाँ जो उड़ गया, क्योंकि b का वैल्यू a में गया, c का वैल्यू b में गया, a का वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक चाहिए ही नहीं, एक डिजिट और हमेशा ये दो सम चाहिए। फिर इसका जो सम आया उसको ये दोनों से सम करना है, फिर ये दोनों सम करना है, तब नेक्स्ट कैरेक्टर आता जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर रन करेंगे तो ये क्या काम करेगा, फिर मैं यहाँ पे आपको नंबर से एक्सप्लेन भी करता हूँ। मान लीजिए कि हमारा 5 है, तो आ गया 0 1 1 2 3, सही है। यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए 5 दे दिया, अब देखो 0 1 1 2 3 आ गया। अब मान लीजिए आपको लग रहा हो कि सही है कि गलत है, इसको मैं और लंबा कर देता हूँ 10 तक। अब देखो 13 + 8 21, 21 + 13 34, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 है, मान लीजिए एन एक यूज़र दे दिया 5 तक, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, इस स्टेटमेंट कंट्रोल Z, ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ
कि i हमारा अभी 1 है और i का वैल्यू ये 5 तक जा सकता है, ठीक है। i का वैल्यू 5 तक जा सकता है और i हमेशा एक एक बढ़ते जाएगा। i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a प्रिंट हो रहा है। a हमारा क्या था, तो 0 प्रिंट हो गया पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। c हमारा कुछ नहीं था, तो c में हमारा a प्लस बी का वैल्यू कितना है, अभी a और b का वैल्यू 0 और 1 है, तो 0 और 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, b का वैल्यू a में चला गया, b का वैल्यू 1 था, तो अभी a कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। a पहले 0 था, ठीक है, अभी 1 हो गया। अब क्या बोल रहा है, c इज इक्वल टू बी, c का वैल्यू कितना है, 1 है, ये b में चला गया, तो b इज इक्वल टू 1। अब देखो तुम ये समझे क्या हुआ, ये स्वैप हो गया, 0 1 के जगह पे 1 1 हो गया, ठीक है। अब ये वापस लूप इंड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या बोला, i प्लस प्लस होना है, i इज इक्वल टू 1 से था, तो प्लस प्लस हुआ, तो i इज इक्वल टू यहाँ 2 हो गया। अब 2 हो गया, तो ये सेकंड कैरेक्टर आगे एक और इटरेशन बढ़ा। अब यहाँ पर a प्रिंट करने बोला, तो a यहाँ पे क्या था, 1 था ना, 1 प्रिंट हो गया 1। अब 1 प्रिंट हो गया, अब यहाँ पे ये a प्रिंट हो गया 1। अब यहाँ पे बोल रहा है c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 1 प्लस 1 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है b इज इक्वल टू ए, तो b का वैल्यू a में जाएगा, b का वैल्यू 1 था, a में गया, 1 रह गया, फिर c का वैल्यू b में जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 चला गया, ठीक है। अब ये एंड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर i इज इक्वल टू 2 के जगह पे एक बढ़ गया 3। अब थर्ड इटरेशन, फिर यहाँ पर a प्रिंट करने बोला, a कितना है यहाँ पर 1 है, तो फिर एक और 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 प्रिंट हुआ। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी है, a प्लस बी कितना हुआ, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू a में डालना, 2 है, तो a में चला गया, तो यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू b में डालना है, c 3 था, तो b का वैल्यू 3 हो गया। अब ये फिर से ऊपर गया, तो ये 3 के जगह अब फोर्थ इटरेशन में आया, ठीक है। अब फोर्थ इटरेशन में क्या हुआ, a फिर से प्रिंट करना बोला, a कितना है, 2 है, तो ये देखिए आप मैच कर रहे हो ना। ऐसे ये जाते जाएगा, जाते जाएगा, फिर जो आखिरी इटरेशन रहेगा, फिफ्थ इटरेशन नेक्स्ट वाले में, फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा, कंप्लीट होने के बाद जब वो ऊपर जाएगा तो i लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब 5 से कम हो या इक्वल हो, बट अब तो 6 हो गया, क्योंकि i प्लस प्लस है। अब 6 हुआ तो ये कंडीशन ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो रिटर्न 0 में चला गया, ये कंप्लीट हो गया और आपका वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये लूप चलता है। ये अगर आप लूप अच्छे से समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई भी कोडिंग बहुत इजी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।